खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। प्याज की ऊंची उड़ान, गरीब के लिए हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज की ऊंची उड़ान डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज 205 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की बढ़ती कीमतें आम शहरियों के लिए दर्द सर बन गयी। आलू 50, टमाटर 95, अदरक 280, लहसुन 310, नींबू 55, सब्ज मिर्च 72, फूल गोभी और बंद गोभी 22, करेले 65, घिया कद्दू 44, बैंगन 32, खीरे 50, शिमला मिर्च 65, गाजर 36, मटर 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। प्याज की बढ़ती कीमतों पर शहरी सेफपा हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि प्याज की कीमतें भी बढ़ रही हैं, टमाटर भी बढ़ रहा है और सब्जियों के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। ये प्याज हर सब्जी, हर हांडी, हर चीज में ये इस्तेमाल होता है। हम लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि एक प्याज नहीं खरीद सकते तो बाकी सब्जी हम कैसे खरीदेंगे। चिन्योट में भी मसालेदार खाने अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। प्याज की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मुकामी सब्जियां होने के बावजूद सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शदीद परेशान हो गए। उनका कहना था रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्याज 205, आलू 55, अदरक 320, मटर 90, गाजर 60, कद्दू 50, बैंगन 50, गोभी 40, शलजम 20 और लहसुन 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खरीदारों ने कहा हर किसी का अपना रेट है, रिलीफ कैसे मिलेगा। सब्जी की जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां जो मकामी हैं उनका रेट कम है, बाकी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी प्याज का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए वो कम से कम 150 से 170 रुपए तक उसको जो है वो फी दड़ी जो है वो सेल करवाना चाहिए। शोबा में आड़तियों की मनमानियां अरूज पर। सब्जी मंडी में सरकारी नर्खनामा के मुताबिक सब्जियां मिलना नामुमकिन हो गया। आड़ती कहते हैं प्याज और अदरक बाहर से मंगवाई जा रही है, इसलिए कीमत ज्यादा है। सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव जारी है। सदर सब्जी मंडी का कहना था सब्जियां बाहर से मंगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अखराजात बहुत है। अगर नर्खनामा के मुताबिक सब्जियां बेची तो खाली हाथ घर लौटेंगे। तमाम अमला इसको चेक करता है और इसके बावजूद भी कुछ कहीं कमी कुताही होगी और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट की हिदायत है उससे हम तजावज़ करें और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के तावन से ही काम कर रहे हैं। आज के मंडी रेट्स के मुताबिक प्याज का सरकारी निर्ख 187 जबकि 220 रुपए में फरोख्त होने लगा। अदरक का सरकारी निर्ख 266 लेकिन 320 रुपए में फरोख्त। लहसुन 280 सरकारी निर्ख जबकि 310 रुपए में फरोख्त होने। दूसरी जानिब फैसलाबाद की सूतर मंडी में धागे की कीमतों में तेजी। मुख्तलिफ क्वालिटी के धागे के बैग 200 रुपए से 500 रुपए फी बैग महंगे हो गए। फैसलाबाद की सूतर मंडी के ताजरों ने धागे की कीमतों में इजाफे की वजह बढ़ता डॉलर और कपास की कम पैदावार बताई है। सूतर मंडी के ताजरों के मुताबिक आज भी सूतर मंडी में धागे रेट में तेजी देखी गई है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, सरमायाकारों ने कारोबार से हाथ उठा लिए। सियासी रसाकशी ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर कर दी। सनती पहिया रुक गया, गैस बिजली महंगी, डॉलर के रेट आसमान पर, सेल्स टैक्स रिफंड्स भी रुक गए। ऐसे में सनतकारों के करोड़ों रुपए पेमेंट्स की मद में मार्केट में फंस गए हैं, जिसके बायस सनतकार परेशानी का शिकार हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस नया सरमायाकार कारोबार शुरू करने के लिए भी तैयार नहीं। जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, इनको हौसला देना चाहिए लोगों को कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है, ट्रू पिक्चर जरूर दिखाएं। अब ये सूरत हाल है कि एक तो सियासी अदम इस्तेकाम है, असम्बलियां टूट रही हैं, असम्बलियां नहीं टूट रही, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सी गवर्नमेंट जा रही है, उसकी वजह से बिल्कुल कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो मुअत्तल हो। जनरल सेक्रेटरी हसनैन ने बताया कि कैश फ्लो रुक चुका है और मार्केट में पैसों का लेन देन न होने के बराबर है। बिजली का बिल ही इतना आ जाता है कि हमें वो ही नहीं हम टाइम पे अदा कर सकते। देखिए हमारी 13 तारीख है बिजली की आखिरी डेट, हमने वो एक्सटेंड करवाने के लिए वापडा के दफ्तर बंदा भेज दिया है। ऊपर से हमने तनख्वाहें देनी है, हम मार्केट में पैसे लेने जाते हैं, मार्केट वाले 20-25 हज़ार रुपए देते हैं, जिससे हमने 6-7 लाख रुपया लेने वाला है। सारा काम क्रेडिट पे हो रहा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है। सनतकार कहते हैं कि सियासी रस्साकशी ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर कर रखी हैं। सनतकार लोग सरमाया लेकर हालात साजगार होने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एफपीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न का शॉर्टफॉल पूरा कर लिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2,26,000 से तजावुज। डेडलाइन खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने माली साल 2022 के इनकम टैक्स रिटर्न के शॉर्टफॉल का टास्क मुकम्मल कर लिया। गुज़श्ता बरस डिवीजन में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2,22,000 थी।
फैसलाबाद के इलाके प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो का फैसला। सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। सैफ4 मंसूबे के तहत NA 108 में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो का काम होना है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को तखमीना इरसाल कर दिया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में वन वे की खिलाफ वर्जी पर दी जाने वाली डेडलाइन खत्म कर दी गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद करवा दी गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस वन वे की खिलाफ वर्जी पर मुतहरिक हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में वन वे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करके मुकदमात के इंदराज के साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी थानों में बंद करवा दी। CDO आसिफ सिद्दीक ने 10 दिसंबर के बाद वन वे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज करवाने का अल्टीमेटम दिया था। और अब खबर यह है कि फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर DSPCIA की बिल्डिंग खस्ता हाल है, जमीन बोस होने के करीब पहुंच गई है। सरगोदा रोड पर DSPCIA की खस्ता हाल बिल्डिंग गिरने के करीब पहुंच गई है और किसी भी वक्त हादसे का खतरा मंडला रहा है। साल हर साल से बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत न होने के बायस बिल्डिंग खंडर में तब्दील होने लगी है। DSPCIA और एंटी व्हीकल स्क्वाड के दफातर इसी खस्ता हाल बिल्डिंग में मौजूद हैं। बिल्डिंग की खस्ता हाली किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। 30 साल कबल तामीर होने वाली बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया और न तज़य्युन व आराइश की गई। बिल्डिंग में हवालात, DSP का सारा स्टाफ भी हमा वक्त मौजूद रहता है। फैसलाबाद के मुतअद्दिद थानों और दफातर की बिल्डिंग्स दोबारा तामीर के मुंतजर हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रेलवे की नाकिस हिकमत अमली मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। टिकट लेने में मुश्किलात का सामना पेश आने लगा। फैसलाबाद में रेलवे की नाकिस हिकमत अमली मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। स्टेशन पर रश बढ़ गया। मिल्लत, कराकरम और रहमान बाबा एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग में मुश्किलात दरपेश। मुसाफिरों का कहना है कि टिकट लेने में मुश्किलात का सामना है। सिर्फ 2 टिकट काउंटर से टिकटें मिल रही हैं। टिकट लेने के लिए लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। 14 काउंटर्स है और 14 में से सिर्फ 2 ऑपरेशनल है, बाकी 12 काउंटर बंद है और लंबी कतारें काफ़ी देर से चले आ रहे हैं। तो अगर ये सारे ऑपरेशनल होते, सारे लोग बंदे बैठे होते, ये लोग तनख्वाहें भी लेते और महकमे के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। रेलवे स्टेशन पर रश में रिकॉर्ड इजाफा। ट्रेनों की कमी के बायस मुसाफिरों को बुकिंग में मुश्किलात का सामना। रेलवे इंतजामिया फैसलाबाद ने हालात के पेश नजर हेडक्वार्टर से मजीद बोगियां मांग ली। इसी हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि रश के बायस एडवांस बुकिंग बंद है। हेडक्वार्टर से मजीद बोगियां मांगी गई हैं। कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों में बुकिंग फुल है। 31 नवंबर तक कराची जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग बंद की है। मजीद बोगियां मिलने से मुसाफिरों को रश में भी सफर की सहूलत मिल सकेगी। हेडक्वार्टर को जल्द मजीद बोगियां फराहम करने की दरख्वास्त की है। फैसलाबाद के मदीना टाउन की सड़कें दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होने लगी। सूसा रोड पर कायम चिनाब मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मदीना टाउन सूसा रोड पर कायम चिनाब मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। सड़क खराब होने के बायस कारोबारी तबके और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि अरसा दराज से ये रोड खराब है और रोड पर पड़े गड्ढे किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। हुकूमतें बदलती रहीं मगर इस मार्केट की सड़क ना बनी, जिसके बायस यहाँ मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से अपील है कि रोड की तामीर और मरम्मत का काम किया जाए ताकि यहाँ पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें। सड़कें सारी टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है। वो भी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जब बारिश आती है तब भी, जब गटर बंद हो जाते हैं तब भी। लोग यहाँ से नमाजी भी गुजरते हैं, करीबी मस्जिद है, कपड़ों का भी मसला होता है। ये हम तो हुकूमत से यही इल्तिजा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। मदीना टाउन सूसा रोड की मेन मार्केट की सड़क ना बनना जिले इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद। रुक करेंगे जंग का, जहां जर्नल बस स्टैंड पर दुकानें कितनी हैं, 40 कमर्शियल प्लॉट्स की आमदन क्या है, 17 साल से कितना किराया वसूल कर रहे हैं, इलाके में राइज किराया क्या है। जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तफसीलात तलब कर ली हैं। किराया जात रिवाइज करने का फैसला किया गया है। जनरल बस स्टैंड की बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिशें शुरू हैं। लारी अड्डे की आमदन बढ़ाने और निजाम को शफाफ बनाने के लिए इकदाम
उठाए जाएंगे। इस मकसद के लिए अड्डे में मौजूद दुकानों के क्वाइफ गुज़श्ता 17 साल से दुकानों और प्लॉट से वसूल होने वाले किरायाजात की तफसीलात मुरतब करके डीसी को पेश करना होंगी। लोकल बॉडीज के हवाले से अहम खबर, पेंशन, तनख्वाह, छुट्टियों समेत दिगर वाजिबुल अदा फंड्स की जल्द फ्राहमी का फैसला। बल्दियाती सेक्रेटेरिएट पंजाब के जरिए अदायगी होगी। पहले ये फंड्स मुश्किल मरहले के जरिए अदा होते थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक इस काम में तेजी लाई जा रही है ताकि मुतल्लिका मुलाजमीन की जरूरतें फिलफोर पूरी हो सकें। इससे कबल लोकल गवर्नमेंट के जरिए मुतल्लिका मदाद से पैसे निकाले जाते थे, जिसकी वजह से फंड्स की फ्राहमी में बहुत ताखीर होती थी। अब यह काम तेज रफ्तार तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फेस्को अफसरान पर नवाजिशात, फेस्को अफसरान को मिलेंगी अब तफरी की बेहतरीन सहूलियात। ऑफिसर क्लब की तामीर की मंजूरी। फेस्को ऑफिसर्स क्लब की तामीर के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी फेजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके सीईओ फेस्को को फ्राहम करेगी। फेस्को अफसरान के लिए क्लब की तामीर पर करोड़ों रुपए की रकम खर्च होगी। फेस्को हुकाम का कहना है कि कमेटी की फेजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद अफसरान क्लब की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। गुज़श्ता एक माह में 3000 नादहिंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस जारी, जबकि 200 से ज्यादा जायदादें कट कर दी गईं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक डिफॉल्टर से वसूलियों के लिए तमाम तर वसाइल प्रोए कार लाए जा रहे हैं। वाजिबात की अदायगी तक जायदादें कट ही रहेंगी और मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला। वजीर आजम हाउस में मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। मुल्की सियासी और मुआशी इशूज पर बहस आई। इस मौका पर जड़ावाला के लिए शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे भी जेर बहस रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलाल चौधरी की पार्टी खदमात को सराहा और पार्टी बयानी को भरपूर दिफा करने पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। फैसलाबाद में अंजुमन गोजरा मरकजिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। लीगी MP A चौधरी शफीक गुजर की शिरकत। कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है ताकि अवाम को इस्तेकाम नसीब हो सके। चौधरी शफीक गुजर का मजीद कहना था कि गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास करने और उन्हें अपने साथ शामिल करने की अशद ज़रूरत है। तकरीब में मरकजी सदर चौधरी सलीम अलाही, ज़िला सदर जावेद अख्तर, साबिक UC चेयरमैन मोईद असलम, अली अकबर, PTI रहनुमा डॉक्टर यासीन गुजर, खुशहाल गुजर एडवोकेट ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी अकबर गुजर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया गया। और फैसलाबाद के सहाफियों के लिए सहाफी कॉलोनी बनने की राह में हायल रुकावटें दूर हो गईं। पंजाब काबीना ने फैसलाबाद में जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के एक अहम इजलास में फैसलाबाद के सहाफियों के दरीना मुतालबे की रोशनी में कॉलोनी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देते हुए कहा गया है कि इसके लिए हुकूमत पंजाब को अगर जमीन खरीद कर भी देना पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। तमाम जरूरी फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। अहमदपुर सियाल में साबिक विफाकी वजीर साहिबजादा नजीर सुल्तान के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत के लिए सियासी समाजी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स की आमद का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर फॉरेस्ट, फिशरी एंड वाइल्ड लाइफ सैयद अब्बास अली शाह, RPO सरगोदा नईम अकरम, DC जंग अरशद भट्टी, DC शेखुपुरा फयाज मोहल, DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक, TPO लिया नासिर सियाल, न्यूरोसर्जन डॉक्टर काशिफ सुल्तान और दिगर ने शिरकत की। जंग में पंजाब टीचर यूनियन के साबिक सदर मरहूम मुश्ताक अहमद हरल की याद में ताज़ियती रेफरेंस तकरीब गजाली एलिमेंट्री स्कूल में मुनाकिद की गई। सदर पंजाब टीचर यूनियन चौधरी बशीर वड़ाइज और असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत थी। ताज़ियती रेफरेंस में हाजी शमशाद हुसैन, महर अस्कर अली, सैयद ताहिर रजा शाह, महर फयाज हुसैन सियाल,
और दिगर ने शिरकत की। पीर सैयद महबूब, नबी नूर, फयाज हुसैन, सियाल प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मियां गुलाम शब्बीर, जफर इकबाल भी ताजियती रेफरेंस में शरीक हुए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का डिवीजन कन्वेंशन का एहतमाम फैसलाबाद डिवीजन के तमाम अजला और तहसीलों के सदर और सेक्रेटेरियट्स ने शिरकत की। फैसलाबाद मेडिकल एसोसिएशन का डिवीजन कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम अजला और तहसीलों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। हेल्थ केयर कमीशन फैसलाबाद में अतायत पर काबू पाने पर ब्रीफिंग दी गई। मसाइल का हल करने के लिए लाएअमल भी तैयार किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सूलत नवाज कहते हैं, कन्वेंशन मुख्तलिफ PM चैप्टर्स के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने में मददगार साबित होगा। आज का जो कन्वेंशन है ये डिवीजनल कन्वेंशन है, जिसमें सारे डिवीजन से, जिसमें एटलीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बहुत सारे तहसील हेडक्वार्टर हैं, वहाँ से डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट को प्रॉपरली कन्वे किए जा सकें और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के वो एट अ लार्जर फोरम डिस्कस किए जा सकें। इस मौका पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद गुलाम शबीर ने खसूसी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी कामरान अहमद और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार कुरैशी भी शरीक हुए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर सूरत नवाज ने भी शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर आयशा महमूद कहती हैं कि अताई सेहत से खेलते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी है। हेपेटाइटिस और एड्स के फैलाव का बुनियादी जरिया है। एक दिन या 2 दिन के लिए सिर्फ उनके क्लिनिक्स या इस तरह के सेटअप्स सील होते हैं और अगले ही दिन फिर खुल जाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हम डॉक्टर्स को इसके लिए हमें खुद, एक तो हमें हमारी यूनिटी होनी चाहिए कि हम मुत्तहिद हों और हम अपने आपस में यूनिटी करने के बाद हम इनको जो है इनको प्रॉपर इनका गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर राय मोहम्मद अहमद आरिफ, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान भी शरीक हुए। PMA के तमाम मेंबरान डॉक्टर बरादरी के लिए इत्तेहाद के साथ लड़ने के लिए पॉलिसी वाजिया की गई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में महकमा लेबर और PITB के ताउन से शहरियों को रोजगार की फराहमी के लिए लेबर दफ्तर में बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। वन विंडो ऑपरेशन के लिए नादरा से मुंसलिक खसूसी मशीन भी नस्ब की गई, जिसके जरिए बेरोजगार अफराद अपने इंदराजात करवा कर नौकरियां हासिल कर सकेंगे। प्रोजेक्ट इंचार्ज आसिफ नवाब का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 500 से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। इसे तहसील की सतह पर फैलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार की फराहमी मुमकिन हो सके। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या अनएम्प्लॉयड जो है लोग, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए देने के लिए ब्रिज का किरदार हम अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लेबर डिपार्टमेंट और PITB के दरमियान के इश्तराक से ये जारी किया गया। शहरियों की जानिब से हुकूमती इक़दाम को सराहते उम्मीद का इजहार किया गया कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए मौके मैसर आ सकेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सदर ऑयल टैंकर्स और एसोसिएशन शराफत अली खटर के साहिबजादे और भतीजे की दावत का वलीमा का एहतमाम। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 9 बेहाता जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक और साबिक चेयरमैन फरियाद अली खटक के साहिबजादों की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद मुनव्वरा क्लब में किया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद, साबिक अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहराज काहलू, CEO लॉयलपुर गैलरिया सुहेल खान खटक, सदर ऑयल डीलर्स एसोसिएशन चौधरी अब्दुल रज़ाक गुजर, एंकर सिटी 41 बिलाल डोगर और दिगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद के कैनाल रोड पर वाक़िया निजी मार्की में पीपल्स पार्टी के जिले सीनियर नायब सदर मलिक असगर अली कैसर के बेटे मलिक टीपू सुल्तान की दावत वलीमा, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत वलीमा में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज, राना मोहसिन सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी यूरोप, MNA PDI शेख खुरम शहजाद, मलिक सज्जाद अहमद साजिद एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI, साबिक विफाकी वजीर राना फारूक सईद, मलिक फराज मकबूल असिस्टेंट डायरेक्टर नाथरा, चौधरी रियाज, राना शफकत आलम, रहनुमा PDI आदिल रफी चीमा, खालिद रफी चीमा, नजफ जिया बड़ाइश, मियां अब्दुल मनान, सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, ऑनरी सेक्रेटरी चिनाब क्लब मेहर अब्दुल रऊफ, जिला सदर पीपल्स पार्टी चौधरी एजाज, चौधरी रियाज, मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज लूना, इंतजार अदिल ताज, उम्मीदवार सदर DGA राना शाहिद मुनीर ने शिरकत की। तकरीब के शुरका के 9 बेहाते जोड़े की आइंदा जिंदगी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
दूसरी जानिब फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में सुपर विमेन T20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इकबाल स्टेडियम में सुपर वीमेन T20 टूर्नामेंट का इफ्तिताह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फरूख हबीब और DG फाइनेंस समन अब्बास ने फीता काट कर किया। इस मौके पर दोनों मेहमानाने खुसूसी का कहना था कि सुपर वीमेन T20 टूर्नामेंट का इनेकाद बड़ा खुशाइंद है। इससे क्रिकेट को फरोग भी मिलेगा और खिलाड़ियों की सलाहियतों में भी इजाफा होगा। इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यहीं से इन टूर्नामेंट से इन बच्चियों को अपना जो टैलेंट है, अपना हुनर जो है, उसको निखारने का मौका मिलता है। पाकिस्तान में जो है ये रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो है हमारी प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छा खेलती हैं। टूर्नामेंट में शरीक साइका, लाहौर क्लब 11, मुल्तान वीमेन क्लब और फैसलाबाद क्लब 11 की टीमों ने टूर्नामेंट जीतने का अज़म करते हुए इवेंट के इनेकाद को सराहा। फैसलाबाद में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, ये लास्ट टाइम भी हुआ था, तो इस दफा इस चीज को कंटिन्यू किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 टीम्स हम लोग खेल रहे हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉपर एक ग्राउंड अवेलेबल किया हुआ है, हमें हर चीज से फैसिलिटेट कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंशाल्लाह इस बार जरूर जीतेंगे। पिछले साल भी खेला था और उससे पिछले साल भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता मुश्ताक अहमद कंबोआ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनके अंदर गेम का शौक पैदा होगा और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे घरों के अंदर महबूस हैं, जिनको पता ही नहीं गेम क्या होती है या एजुकेशन क्या होती है, तो ऐसी चीजें देखने के बाद उनके अंदर शऊर यानी कि उनको भी एहसास होगा कि हम बाहर निकलें। सुपर वीमेन T20 टूर्नामेंट में 4 टीमें 4 रोज में 7 मैचेस खेलेंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। PCB के ज़ेरे एहतमाम जंग में अंडर 13 और अंडर 16 के ट्रायल जारी हैं। PCB के ज़ेर एहतमाम अंडर 13 और 16 के ट्रायल्स लिए गए। ट्रायल्स नेशनल सिलेक्टर अब्दुर्रहमान और PCB के कोच नदीम अफजल ने लिए। ट्रायल्स में 11 साल से लेकर 16 साल तक के लड़कों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। किसी ने बैटिंग के जरिए अपनी सलाहियतें दिखाई तो किसी ने बॉलिंग का जादू जगाया। ट्रायल्स देने के लिए टोबा और चिन्योट के खिलाड़ी भी जंग पहुंचे। इस मौके पर सीनियर खिलाड़ियों का कहना था कि PCB का अच्छा इकदाम है, हम इसको सराहते हैं। ये सारे प्लेयर आए हुए हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, इधर आके अच्छा खेलते हैं तो सिलेक्ट होते हैं। अगर हम आगे भी ऐसी अच्छा खेल पेश करेंगे तो हमारे लिए आगे खेलने में आसानी पैदा होगी। हम बहुत शुक्रगुजार है PCB के लिए जो हमारे लिए ऐसे इवेंट लाते हैं। ट्रायल्स के लिए आए खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इसके जरिए हमें अच्छे मौके मिलते हैं और अच्छा टैलेंट आगे आता है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है और टैलेंटेड बच्चे आगे आ रहे हैं और अच्छा इकदाम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ट्रायल्स में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद के एजाज आर्ट स्टूडियो में लैंडस्केप पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया है। मदीना टाउन में एजाज आर्ट स्टूडियो में लैंडस्केप पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पेंटिंग के शौकीन 10 तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया और अपने फनपारे पेश किए। मुकाबले में मोहम्मद इमरान ने पहली पोजीशन, सुमेरा बाज दूसरी, जबकि कानत नासिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में जीतने वाले तलबा को नकद कैश इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद होना चाहिए जिससे हमारी सलाहियतों में मजीद निखार आए। फैसलाबाद में बहुत कम नजर आते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स और इससे हर तलबा ने एक से बढ़कर एक काम किया, इस तरह उनका टैलेंट बाहर आता है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इस मौके पर आर्टिस्ट और CEO जाज आर्ट स्टूडियो जाज यूसुफजई का कहना था मुकाबलों में पहली पोजीशन वाले को 7,000, दूसरी पोजीशन वाले को 5,000, जबकि तीसरी पोजीशन पर 3,000 कैश से नवाजा गया है। इनका मजीद कहना था कि ऐसे मुकाबलों से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और नया टैलेंट उभर कर सामने आता है। ये 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और जीतने वालों में 3 इनामात हमने रखे हैं। पहला इनाम है 7,000 है, सेकंड है 5,000 है और 3,000 है। तो काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बच्चे, तो मेरे ख्याल से हम दूसरे लोग जो हैं वो उनको भी करवाना चाहिए। ऐसी तख्लीकी सरगर्मियों का इनेकाद होना चाहिए जिससे तलबा की सलाहियत और हुनर खुल के सामने आ सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।